हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्नीचर का जो काम होता है उसके पीछे की बहुत सारी ऐसी हिडन कॉस्ट होती है जिसका कि नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता, और जब वो काम करवाते हैं तो बजट पहुंच जाता है ऊपर। तो वो कौन कौन सी हिडन कॉस्ट है उसके बारे में जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और ये जो वीडियो है वो हर उस कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है जिसका कि घर में फर्नीचर का काम चल रहा है, और उन डिजाइनर्स के लिए भी ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है जो कि नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और टर्नकी पे काम करने का सोच रहे हैं। तो ये जो हिडन कॉस्ट है इसके बारे में उनको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिडन कॉस्ट नंबर 1 के बारे में। तो देखिए, जब आपका मान लिया फर्नीचर का काम हो रहा है तो आप फॉर एग्जाम्पल आप जैसे प्लाई लेने जा रहे हैं तो प्लाई का जो कॉस्ट है अप्रॉक्स मान के चलिए 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट का उसका कॉस्ट है। तो ठीक है, हमने प्राइस पता करा कितना एरिया, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके उस हिसाब से हम एस्टीमेट निकालते हैं, बजट निकालते हैं कि इतना खर्चा आएगा। क्या जो हम प्लाई जो 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट लेने जा रहे हैं, क्या जब हम उसे इंप्लीमेंट करवाते हैं क्या वो 70 रुपीज़ ही पड़ते हैं, उसको 70 रुपीज़ के हिसाब से ही कैलकुलेट करना चाहिए? तो ये जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका देखिए सिंपली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए जो कारपेंटर जो है वहाँ पर काम कर रहा है उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेस्टेज कितनी निकाल रहा है, क्योंकि वेस्टेज को भी जो हम कैलकुलेट करना जो है वो भूल जाते हैं। तो वेस्टेज भी जो इसमें इंक्लूड होती है। अभी वेस्टेज जो है वो 5% से लेकर के 20% तक के बीच में हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कारपेंटर का कितना स्किल्ड है। अगर वो स्किल्ड है तो वो 5 से 10% के बीच में आपका जो काम वो कर देगा, और अगर वो अनस्किल्ड है और वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा कर रहा है तो वो 20% तक की भी जो है वेस्टेज कर सकता है। तो जैसे मान लिया कि कारपेंटर स्किल्ड है तो अगर वो मान लिया 5% तक की वेस्टेज निकालता है तो 70 के अगर आप 5% निकालते तो आएगा 3.5 रुपये, यानी जो प्लाई है वो आपको पड़ेगी 73 रुपीज़ 50 पैसे की पड़ी। और अगर आपका कारपेंटर जो वो अनस्किल्ड है वो 20% निकालता है तो 20% निकालने का मतलब है कि 14 रुपये, यानी कि 84 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपकी प्लाई पड़ गई। तो आप देख सकते हैं कि कारपेंटर स्किल्ड होना और एक अनस्किल्ड होने में कितना गैप आ गया। तो 73.5 और 84 रुपीज़, तो इतना बड़ा गैप आ चुका है। तो अब कहने का मतलब है कि देखिए जो प्राइस आप लेने जा रहे हैं उससे आपको पड़ेगा तो ज़्यादा ही। अब आप इस चीज़ से उसका कितना वेस्टेज आ रहा है तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छी टीम को वहाँ पे लगा के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3.5 रुपये और 14, यानी कि एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड अगर आप कारपेंटरों को लगा रहे हो तो पर स्क्वायर फीट पे 11 रुपये सिर्फ मटीरियल का ही आपको जो फर्क पड़ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बता रहा, बेसिकली जब साइट पे जब काम होता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं हिडन कॉस्ट नंबर 2 के बारे में। तो ये जो हिडन कॉस्ट है ये है फेविकॉल की। तो फेविकॉल बहुत ही कॉमन है, आपको पता है कि फेविकॉल यूज़ किया जाता है, और फेविकॉल के भी बहुत ही डिफरेंट टाइप्स आते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल फेविकॉल हो गया, मरीन हो गया, हीटेक्स हो गया, एंड इसी के साथ साथ आपका पीवीसी बॉन्ड हो गया। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के आपके एडिसिव्स आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये भी सस्ते नहीं आते। आपके 290 रुपीज़ लीटर फेविकॉल आपका आता है, 300 रुपीज़। इसी के साथ अगर आप हीटेक्स पे जाते हो तो वो 400 प्लस चला जाता है। पीवीसी प्रो बॉन्ड जो है वो और कॉस्टली पड़ता है। और इनफैक्ट इसमें भी अगर आप मान लिया नॉर्मल लेमिनेट चिपका रहे हैं तो उसके लिए जैसे नॉर्मल फेविकॉल का यूज़ किया जाता है, समटाइम्स हीटेक्स भी यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ साथ ही अगर आप मान लिया एक्रेलिक यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पीवीसी यूज़ कर रहे हैं तो पीवीसी को चिपकाने के लिए प्रो बॉन्ड आता है, तो उसका जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरीके की जो हिडन कॉस्ट है और इसमें भी वेरी करते हैं कि आप क्या मटीरियल चिपका रहे हैं उसके ऊपर, तो उससे भी जो अप डाउन आते हैं। तो मतलब देख सकते हैं कि कितने डीप में आपको सोचना है, क्योंकि विद मटेरियल में सारी चीज़ों पे आप अगर नहीं सोचेंगे तो आप उल्टा अपनी जेब से दे देंगे, और काम जो करेंगे और जो मेहनत करेंगे वो तो फ्री की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो इतना डीप जो है सोचना है। और बेसिकली ये जो वीडियो है ये उन कस्टमर्स के लिए, उनको भी पता होना चाहिए कि इतना जो एक्सपेंडिचर है वो मान के चलिए, क्योंकि फर्नीचर के काम में क्या होता है कि जो बंदा बजट सोचता है तो काम करवाते करवाते वो सोचता है यार बजट तो मेरा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को जो है वो माइंड में नहीं सोचता, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करता है। अब दोस्तों बात करते हैं हिडन कॉस्ट नंबर 3 के बारे में। तो इसमें जितनी भी आपकी नेल्स हो गई, जिनको कीले बोलते हैं, अब कीले में भी आपकी गिट्टी पेच हो गए, आपकी सिर वाली, बिना सिर वाली, 0.25 इंची की, 1 इंची की, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कीले होती है। तो वो भी जो आपकी कॉस्ट में कंसीडर की जाती हैं उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इसमें क्या होता है कि बहुत ही छोटा सामान होता है आपका कारपेंट्री का। जब कारपेंटर काम करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आप ये सामान लेके आइए, ये खत्म हो गया। तो जब आपको वो सामान बोल रहे हैं, ठीक है, वो सामान तो है ही है, लेकिन जब आपको सामान बोल रहे लाने के लिए तो आप अपना और कामों को छोड़ करके वहाँ पे आप अपने वहाँ पे टाइम दे रहे हैं, उसको लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसे लेके आ रहे हैं, उसमें आपका फ्यूल भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। तो उन सब चीज़ों को भी जो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हिडन कॉस्ट नंबर 4 के
बारे में। तो इसमें देखिए क्या है कि मान लिया अगर कॉमर्शियल आप कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं या फिर आपका घर का ही कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करना है। अब कम टाइम में कंप्लीट करना है उसका क्या मतलब होगा? कम टाइम में कंप्लीट करना है कि मतलब आपको जो काम वो डे और नाइट दोनों टाइम चलाना पड़ेगा। अब जो बंदा डे में काम करने के लिए मान लिया 1 रुपये ले रहा है, तो वही सेम बंदा रात में काम करने के लिए उसका जो दिहाड़ी होगा वो 1.5 रुपये 2 रुपये तक भी हो सकता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, आप कहीं इसी को समझ के बैठ जाइए कि 1 रुपये दिहाड़ी है। तो जनरली आप देख सकते हैं कि ये जो सारी कॉस्ट है, मतलब जब काम बहुत तेज़ी से करवाना होता है तो जो वहाँ पे काम करने वाले बंदे हैं वो डे नाइट काम करते हैं, और डे नाइट जब काम करते हैं तो उनकी जो दिहाड़ी है वो भी डबल लगती है एंड उनके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें उसको भी जो है आपको कंसीडर कर लेना है। और इसी में हम बात करते हैं 5th नंबर की हिडन कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, जब लेबर जब काम करती है, दिन रात काम करती है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रात में जब वो काम करती है उनको उनकी जो पे आउट है वो तो उन्हें देना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ और भी उनको जो एडिशनल गिफ्ट जो है वो देने पड़ते हैं। तो वो मैं नाम नहीं ले रहा, तो बेसिकली ये चीज़ करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको खुल के नहीं बता रहा, कि आपको इशारे से समझा दिया। तो इस तरीके के जो सारे खर्चे हैं वो सारे खर्चे होते हैं। तो ये सारे वो खर्चे कि आपको हर चीज़ को कंट्रोल करते हुए चलना है, हर किसी का ध्यान रखते हुए चलना है और हर किसी को खुश करते हुए चलना है। तो वो सारे खर्चों में इंक्लूड होते हैं। तो इन सब खर्चों को जो आपको इंक्लूड करते हुए चलना है, ये सारे हिडन कॉस्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। और ये जो बेसिकली हिडन कॉस्ट है मैंने सिर्फ फर्नीचर के रिगार्डिंग ही आपको बताएं, जो लकड़ी का काम होता है। हो सकता है कि लकड़ी के काम में और भी कुछ हिडन कॉस्ट हो, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे बैठे कुछ अर्निंग्स करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैंने यूवलेंस को लॉन्च करा हुआ है। और अगर आप हमसे कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए सर्विस का प्लेटफॉर्म है। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करिए और आप देखिए कि आपके लिए क्या क्या है। तो आज की वीडियो में इतने, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।